अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लेक्चर नंबर 2 और पार्ट 1 में हमने सबसेट्स के बारे में पढ़ा और फिर प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स के बारे में पढ़ा। अब हम अभी आज के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 में सबसेट्स देखेंगे, किस तरह फाइंड करते हैं, और पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लुक एट दिस एग्जाम्पल नंबर 1। फाइंड द सबसेट्स ऑफ सेट A if set A is equal to 1 2 3। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं सेट A गिवन है और इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट है 1, दूसरा 2 और तीसरा 3। अब इसके अगर हमने सबसेट्स फाइंड कर रहे हैं और आपको सबसेट्स पता है कि प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, जिसमें कम से कम जो गिवन सेट है, जैसे ये सेट गिवन है हमारे पास, इसके सबसेट्स किस तरह फॉर्म होंगे प्रॉपर, कि कम से कम एक एलिमेंट जो है वो उसमें कम हो और एक से ज़्यादा भी कम हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं प्रॉपर सबसेट कैसे बने। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं द सबसेट्स ऑफ ए आर। सबसे पहले तो नल सेट है, नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये इसका सबसेट है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। और नल सेट किसी भी कोई भी सेट गिवन हो उसका हमेशा वो सबसेट होगा। ठीक है, फिर हम इस सेट में से एक एक एलिमेंट्स जो है वो निकाल लेते हैं। पहले हम 1 का एक सेट बना लेते हैं, ठीक, ये भी सबसेट है। फिर हम 2 का सेट बना लेते हैं और फिर 3 का। ठीक, ये चारों आप देख रहे हैं, इसमें एक में तो पहला जो है नल सेट है, इसके अलावा जो है वो तीनों सेट जो है वो एक एक मेंबर के बने हैं। अब हम दो दो मेंबर के जो है वो सेट्स बना लेंगे। जैसे हमने पहले 1 के साथ 2 का सेट बनाया, फिर 1 के साथ 3 का सेट बनाया और फिर 2 का 3 के साथ बनाया, 3 के साथ सेट बनाया। अब ये जो सातों सबसेट हैं, 7 सबसेट बने, इन सब ने कम से कम एक एलिमेंट जो है वो जो हमें गिवन सेट्स है उससे कम है। जैसे हम ये सेट देख रहे हैं, इसमें 1 मौजूद नहीं है। ये सेट देख रहे हैं, इसमें 2 मौजूद नहीं है। ये सेट देख रहे हैं, इसमें 3 मौजूद नहीं है। ठीक है, ये भी तीनों सबसेट्स हैं। इसके अलावा इसमें 2 एलिमेंट्स कम है, 1 और 2। इसमें 1 और 3 कम है, इसमें 2 और 3 कम है। तो ये सारे सबसेट्स हैं। अब आखिर में हमने ये देखा नल सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है इसका, यानी ये तो है ही सबसेट। अब बाकी क्या बचा, ये सबसेट। अब इसमें जितने भी गिवन एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इस सबसेट में मौजूद हैं। आपको पता है कि ये कौन सा पे सबसेट हुआ, इम्प्रॉपर सबसेट है ना, क्योंकि इम्प्रॉपर सबसेट वो होता है जिसमें गिवन एलिमेंट जो है या सुपर सेट जो है उसके तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि गिवन सेट जो है उसमें 3 एलिमेंट्स गिवन है और तीनों के तीनों इस सबसेट में मौजूद है। तो बाकी 7 जो थे वो कौन से सेट थे, प्रॉपर सबसेट्स। और ये जो है ये कौन सा सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो टोटल जो है सेट ए के 8 सबसेट्स जो है वो फॉर्म हो गए। 10 सेट ए है 8 सबसेट्स। अब हमें कैसे पता चलेगा किसी भी सेट जो है जो गिवन सेट है उसमें कितने सबसेट्स होने चाहिए। तो यहाँ आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, वी कैन फाइंड हाउ मैनी सबसेट्स अ सेट विल हैव विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला 2 रेज़ टू पावर n। यानी अगर आपको देखना है कि किसी भी सेट में या किसी भी सेट के कितने गिवन वो सबसेट्स फॉर्म हो सकते हैं, तो फिर यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला 2 जो कि फिक्स वैल्यू है, रेज़ टू पावर n। ठीक है, n क्या है, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी सेट में वो n की वैल्यू है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ n की वैल्यू 3 हो जाएगी। इन द अबव एग्जाम्पल सेट A हैड 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो सेट A के पास 3 एलिमेंट्स है। अब हमने देख लिया देयरफॉर द नंबर ऑफ सबसेट्स। अब मैंने क्या कहा है कि फॉर्मूला जो लगाया है जो भी उसकी वैल्यू निकलेगी हमें उतने ही सबसेट्स बनाने होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो रहे हैं, 2 रेज़ टू पावर n, और यहाँ n की वैल्यू क्या है, 3। और 2 क्यूब का मतलब या 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपस में, और वो किसके बराबर आएगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। इसका मतलब क्या है, इसके 8 सबसेट्स जो है वो फॉर्म होंगे। क्लियर।
अब हम देख लेते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या है? इफ़ ए इज़ अ सेट इज़ इक्वल टू, ये आप देख रहे हैं कि सेट ए जो है वो आपके पास गिवन है, वो है ये, ठीक है। इफ़ ए इज़ अ सेट विच इज़ इक्वल टू दिस, देन द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए इज़ कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। यानी आपके पास एक सेट गिवन है ए और वो किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो फिर जितने भी उसके सबसेट्स बन सकेंगे इस गिवन सेट के, वो उसका पावर सेट कहलाएगा। और उस पावर सेट ऑफ ए को आप लिख कैसे सकते हैं? इस तरीके से, पी और विद इन राउंड ब्रैकेट आपने सेट ए का नाम लिख दिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल सही। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस, सेट ए दिया हुआ है और उसके ये एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है बी, देन पावर सेट ऑफ ए इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। ये पावर सेट ऑफ ए है और इसके कितने सबसेट बन रहे हैं? मैंने बताया था आपको, नल सेट तो हर सेट का जो है वो सबसेट होगा। फिर एक एक एलिमेंट ले लें, पहले मैंने ए के साथ एक एलिमेंट का सबसेट बना दिया, फिर दूसरे एलिमेंट के साथ जो है वो सबसेट बन गया और फिर तीसरे उसमें दोनों एलिमेंट्स को ले लिया। तो ये टोटल इसके कितने सबसेट्स हो गए? 4 सबसेट्स हो गए। और हम जो है वो यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता है क्या लगा सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर कितने यहाँ पर जो है वो मेंबर्स हैं 2, तो इसका मतलब क्या है? 2 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? 4। तो यहाँ 4 सेट्स जो है वो फॉर्म होंगे और वही 4 सबसेट्स जो है हमारे यहाँ पर वो बन गए, ठीक। अब आप देखें यहाँ पर है बताया गया है कि फाई का पावर सेट क्या होगा, यानी नल सेट का पावर सेट क्या होगा। तो अगर आपके पास नल सेट दिया हुआ है तो उसका जो पावर सेट फाइंड करेंगे वो कभी भी नल सेट नहीं होगा, यानी एम्प्टी सेट नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर क्या होगा? ब्रैकेट के अंदर आपने फाई लिखना है, यानी उसका एक सबसेट ज़रूर बनेगा। और मैंने जैसे कहा है कि हर सबसेट का जो है वो हर गिवन सेट का एक सबसेट ज़रूर बनता है, वो होता है नल सेट। तो नल सेट हर सेट का एक सबसेट होता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर मुझसे कहा गया है कि नल सेट है इसका आपने ए इज़ इक्वल टू नल सेट है, तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? पी ए इज़ इक्वल टू नल सेट। और ये इसके अंदर आप क्या लिख देंगे? फाई लिख देंगे, यानी ये वाला जो नल सेट है इस पावर सेट के अंदर आ गया, ठीक है। आगे देखिए, टू फाइंड द पावर सेट ऑफ अ सेट वी कैन यूज़ द फॉर्मूला, वही चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। पी ए इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। एक और एग्जांपल दी हुई है आपको, ठीक है। इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 और 2, 2 एलिमेंट्स हैं, 2 रेज़ टू पावर आपके पास ये आ गए। अच्छा, मैं आपको ये कहूँगी कि आप जब ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि पावर सेट के कितने सबसेट्स बनेंगे, तो उसका तरीक़ा ये है कि आप इसको इस तरह लिखें। ये क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ सेट्स या नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ पावर सेट, वो कितने बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, 2 रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 इज़ इक्वल टू 4 सेट्स हो गया, ठीक। तो इस तरह हमें पता चल गया कि पावर सेट में कितने बनेंगे? अ सेट ऑफ 4 सेट्स, ठीक है। पावर सेट एक ऐसा सेट है जिसमें 4 सबसेट्स आ जाएंगे और ये आ गए आपके पास पावर सेट ऑफ ए में ये 4 सबसेट्स जो है वो आ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। पावर सेट की डेफिनेशन जो है वो फिर दोबारा देख लीजिए क्या है। इफ़ ए इज़ अ फाइनाइट सेट, अगर कोई भी सेट ए है और वो फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट मैंने बताया था क्या होते हैं?
जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है फाइनाइट हों या लिमिटेड हों, ठीक है। ठीक, इफ़ A इज़ अ फाइनाइट सेट देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A इज़ कॉल्ड पावर सेट ऑफ A। क्या मतलब है इसका? अगर कोई सेट A है और वो फाइनाइट सेट है तो उसके जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं, ठीक है, उन सबसेट्स के सेट को कहा जाता है पावर सेट ऑफ A और इट इज़ डिनोटेड बाय PA, ठीक है। आगे देख लें, ज़रा नोट कर लीजिए 2 पॉइंट्स। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अभी हमने कुछ हर एग्जांपल में देखा कि हर सेट जो है वो अपना ही सबसेट है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सेट है, इसका बिल्कुल वही सबसेट यहाँ बन रहा है। तो हर सेट जो है वो अपना ही सबसेट होता है। या अगले जो और दूसरी एग्जांपल में आप देख लीजिए, ये है, ये भी क्या है, इसका सबसेट है। तो अपना ही सबसेट जो है वो हर सेट जो है अपना सबसेट ज़रूर होता है, ठीक। आगे देख लें, दूसरा पॉइंट क्या है, अ नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये तो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि नल सेट जो है वो हर एक का सबसेट होता है, ठीक है जी। एक्सरसाइज नंबर 1। अच्छा, अब जो गिवन टास्क है आपके लिए वो क्या है? पिछले मैं लेक्चर में आपको दे चुकी थी सेट की डेफिनेशन लिखने को और सेट्स ऑफ नंबर। अभी आपको क्या करना है, एक तो आपने सबसेट की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, ठीक। दूसरा आपने प्रॉपर सबसेट की, तीसरा आपने इम्प्रॉपर सबसेट की, चौथा आपने पावर सेट की डेफिनेशन जो मैंने अभी लिखवाई है, ठीक है। और इसके बाद जो आपने एक्सरसाइज नंबर 1 करनी है, ठीक। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये तो आपने कॉपी डाउन कर लेना है, सही। ये पहले डेफिनेशन सारी लिख लेंगे, उसके बाद जो है आपने ये एक्सरसाइज पर आना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कॉपी डाउन कर लें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको सॉल्व करवाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपने अभी का जो है वो सॉल्व करना है कि लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। 6 पार्ट्स हैं इसके और आपने इनके पावर सेट जो है फाइंड करने हैं। एक क्वेश्चन जो है मैं इसमें से करवा देती हूँ और वो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, ठीक है। क्या है इसमें, सेट गिवन है, उसके 4 एलिमेंट्स हैं ABCD, ठीक। अच्छा, यहाँ पर किसी सेट का नाम नहीं लिखा हुआ है, कोई नाम नहीं दिया है, तो हम अपनी तरफ से इसका नाम भी कोई ना कोई लिख देते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है, जिसमें आपको एक सेट दिया हुआ है, हम उसका नाम लिख लेते हैं, ठीक। सपोज लेट A इज़ इक्वल टू, कितने मेंबर्स हैं उसमें, A B C और D, ठीक है। तो अब हमने इसका पावर सेट फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो हम पावर सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखेंगे कि किस तरह कि कितने जो है वो सबसेट्स सेट A में फाइंड कर सकते हैं। तो PA इज़ इक्वल टू NPA, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A। क्या होगा, इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने, 2 रेज़ टू पावर n। अब मुझे बताइए कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं इसमें। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, यानी n की वैल्यू है 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। और 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और क्या होगा ये 2 2 ज़ा 4,
4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो यहाँ पर जो है वो 16 पावर सेट्स में कितने आएंगे सबसेट्स, 16 सबसेट्स जो है वो आएंगे। ठीक है, चलें अब हम फाइंड करने चलते हैं पावर सेट ऑफ ए। क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैंने क्या कहा है, नल सेट का सबसेट बनाया। ठीक है, ये आ गया नल सेट, कॉमा लगाइए। फिर एक एक मेंबर लेते जाएं। पहले मैंने लिया ए, फिर मैंने लिया बी, फिर मैंने लिया सी, और हमें ख्याल रखना है हमारे 16 सबसेट्स बनेंगे। फिर हमने लिया डी, ये एक एक का सेट हो गया। फिर कॉमा लगाइए। अब मैं ए के साथ बारी बारी दूसरे एलिमेंट्स लेते जाऊंगी। ठीक है, तो मैंने लिया, पहले ए लिखा, उसका बी के साथ सबसेट बनाया, फिर कॉमा लगाएंगे बाहर, फिर ए का सी के साथ बनाए, फिर ए का डी के साथ बना। सही, अब ए को छोड़ दें, अब बी जो है उसके साथ आगे वाले मेंबर्स के सेट बनाएं। क्या हो जाएगा, बी का पहले सी के साथ बनेगा, कॉमा लगाइए, फिर बी का डी के साथ बनेगा। ठीक, अब सी की बारी ले लें, सी का अब डी के यानी अगले मेंबर के साथ सेट बनाइए। सी का डी के साथ बन गया। अब ये तो मैंने देखा कि एक एक एलिमेंट्स, पहले तो नल सेट बना, फिर एक एक का सेट बनाया, फिर दो दो का सेट बनाया। अब मेरे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मुझे 5 सेट जो है वो और बनाना है। अब 3 3 का सेट बनाएं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले ए का बी और सी के साथ सेट बनाएं। ठीक है, अच्छा स्पेस कम है यहाँ पे, चले मैं यहाँ से शुरू कर देती हूँ। ए का बी के साथ सेट बनाए और फिर डी के साथ बनाए। सही, फिर मैंने ए का बी सी के साथ बनाया, बी डी के साथ बना दिया। अब मैं बना सकती हूँ ए का सी के साथ और डी के साथ। सही, अब कितने हो गए मेरे पास एलिमेंट्स, मैं ज़रा इस थोड़ा सा क्लियर लिख दूँ। ठीक है, अब मेरे पास कितने सबसेट्स हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 2 और हैं। ठीक है, और एक तो मुझे पता है कि वो कौन सा होगा, इम्प्रॉपर सबसेट। अब मैंने क्या किया, ए के साथ तीनों के बना, अब बी के साथ बनाना है। ठीक है, कॉमा लगाया, बी सी और डी। ठीक है, 15 हो गए। अब हमारे पास 3 3 के सेट और नहीं बन सकते। अब आखिरी सेट रह गया, और वो कौन सा सेट है, लास्ट सेट, इम्प्रॉपर सबसेट। स्पेस नहीं है लेकिन आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। पहला ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। तो ये हमारे पूरे 16 सबसेट्स हो गए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और समझ में मज़ीद जब आएगा जब आप ख़ुद भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज का टास्क आपका क्या है कि आपको जो है वो ये करना है। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी डाउन कर लेना है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूरा सॉल्व करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने अभी आपको ये पार्ट करवाया है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6। ठीक है बेटा, तो
इसको और से समझिएगा और सारा काम जो है प्रॉपर तरीके से कर लीजिए। अभी आपके पास पूरा 1 वीक है, वक्त ज़ाया नहीं करना है। तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।